हाय गाइस, आई होप आपने मेरा प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा जरूर होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। आज के लेक्चर में हम लोग अपना पहला लेसन चालू करेंगे, दैट इज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। ओके, ये लेसन आपको एग्जाम्स में 8 से 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस मेरे लिए ये लेसन प्रैक्टिकल लाइफ में है, क्योंकि ये लेसन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि भाई इंडिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर इंडिया में जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। जीएसटी में अगर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो व्हाट ऑल कंडीशंस दे नीड टू फुलफिल। तो हम लोग ये वाले लेसन में वो कंडीशन सीखने की कोशिश करेंगे, वो कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे और जिसके अकॉर्डिंगली वी विल लर्न द होल लेसन। तो भाई ये वाले लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से डीलर को जीएसटी में रजिस्टर होना कंपलसरी है, व्हाट आर द कंडीशंस। ओके, गवर्नमेंट ने लिमिट दिया है। सर लिमिट इन द सेंस टर्नओवर का लिमिट, हम उसको एग्रीगेट टर्नओवर भी कहेंगे। आगे मैं आपको एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन को समझाऊंगा। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो वो वाले केस में आपको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस वगैरह है वो तो भाई जीएसटी के वेबसाइट पे होता है। तो जब हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, ऑब्वियस बात है हम आपको वहां पर सिखाएंगे जरूर कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। गेटिंग इट? तो पहले हम लोग कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर्स शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, पेन, नोटबुक, कैलकुलेटर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आपको साथ साथ में नोट डाउन करना है, आलसी मत बनो। ठीक है नॉट? चलो, तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है, कुछ खास नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, ensuring tax compliances in the economy। देखो, एक डीलर अगर अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करता, कहां पे? जीएसटी के वेबसाइट में या विद द जीएसटी डिपार्टमेंट, तो वैसा पर्सन फाइनल कंज्यूमर से या किसी से भी जीएसटी वसूल नहीं सकता। अगर वो जीएसटी वसूल नहीं सकता तो सीधी सीधी बात है वो जीएसटी भर भी नहीं सकता। मतलब अगर जीएसटी का पेमेंट करना है या जीएसटी का कलेक्शन करना है तो आपके पास नंबर होना जरूरी है। कौन सा नंबर? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भी थियरी लेक्चर ही है। मतलब रजिस्ट्रेशन का मैं आपको पहले थियरी एक्सप्लेन करूंगा, ये थियरी के बेस पे आने वाले सम्स आपको बताऊंगा मैं। गेटिंग इट? तो अगर आपने ये थियरी का लेक्चर स्किप किया, भगाया या फिर बोले रहने दो बाद में देखेंगे, तो आप प्रैक्टिकल सम्स वाले लेक्चर को समझ ही नहीं पाओगे। गेटिंग इट? ये अकाउंट्स वाला डेबिट क्रेडिट वाला रूल नहीं है, ये एक्ट है। तो एक्ट को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसके बाद में ही आप उसके सम सॉल्व करने के लायक होते हो। तो जब आप लेक्चर सुन रहे हो गाइस, मेक श्योर करना अपने अदर एक्टिविटीज को बंद कर देना। जैसे कि कुछ लोग होते लेक्चर चालू कर दिया मोबाइल में या लैपटॉप में, थोड़ा इधर देख रहे हैं, थोड़ा उधर देख रहे हैं, थोड़ा हाई बोल रहे हैं, थोड़ा कुछ खा रहे बीच बीच में। मतलब लेक्चर सुनने के अलावा जो भी काम है वो सब कर रहे। अगर आप वैसे लेक्चर सुनोगे गाइस तो भाई लेक्चर का थियरी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है एंड उसका सम्स भी आपको समझेगा नहीं। तो मैटर करता है आपका कंसंट्रेशन। आपका जो भी काम है लेक्चर सुनने के बाद करो। अगर वो काम अर्जेंट है तो लेक्चर को आप पॉज करो, रुकाओ, काम करो, फिर लेक्चर सुनो।
दोनों काम मत करना, आपको सुनने में समझने में इजी हो, इसलिए मैं ये जो थियरी वाला पार्ट है इसको छोटे छोटे पोर्शन में दे रहा हूँ, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स या मैक्सिमम 45 मिनट्स का। तो आपको ये 45 मिनट्स अपना पूरा डेडिकेट करना है लेक्चर्स में ही, तो ही आपको सम समझने में आसानी होगी, सम सॉल्व करने में मजा आएगा। मेरा भी टाइम का वैल्यू रहेगा, आपके भी टाइम का वैल्यू रहेगा। आप चाहे टैक्स पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो वो बात की बात है, अगर आप ध्यान दोगे तो भाई सब्जेक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ इसको टैक्स के नजर से मत देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप कुछ अच्छा सीखने वाले हो वैसे देखो, तो यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, चलो, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या दिया है, गवर्नमेंट ने टर्नओवर का लिमिट दिया है। ओके, देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई बंदा गुड सप्लाई करेगा, फ्री सप्लायर ऑफ गुड्स, दैट इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का थ्रेशहोल्ड लिमिट अलग है। अगर कोई पर्सन सिर्फ सर्विस सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का थ्रेशहोल्ड लिमिट अलग है। एंड स्टेट वाइज भी बाइफरकेशन किया गया है। क्या रीजन है स्टेट वाइज बाइफरकेशन करने का? भाई सिंपल सी बात है, इंडिया में हर एक स्टेट में बिजनेस टर्नओवर सेम नहीं होता। लॉजिकल है ना, जितना टर्नओवर मुंबई का बिजनेसमैन करता रहेगा उसमें, और जितना टर्नओवर वो मणिपुर मेघालय साइड के बिजनेसमैन करते रहेंगे उसमें फर्क तो होगा। तो भाई सबके लिए सेम लिमिट रखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का लिमिट अलग अलग रखा है। ठीक है नॉट? तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, अगर कोई डीलर सिर्फ गुड्स में सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है। फिर देखेंगे कि अगर कोई डीलर सिर्फ सर्विस सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या रहेगा। गेटिंग? चलो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए टर्नओवर का लिमिट क्या रहेगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, टोटल सेल, एग्रीगेट टर्नओवर करके आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजों को एडिशन या कंसीडर करना होता है करके। चलो अभी देखते, मैंने कहा ना स्टेट वाइज बाइफरकेशन है, तो ये टेबल आपके सामने अवेलेबल है। अगर कोई बंदा सिर्फ गुड्स का सप्लाई करता है, सप्लाई करना मतलब सेल करना, तो उसके लिए लिमिट देखो, अगर कोई डीलर मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड एंड त्रिपुरा में बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 10 लाख रुपए का। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि वहां पे अगर डीलर का टर्नओवर सेल 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर बिजनेसमैन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड में बिजनेस करता है, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 20 लाख का। अगर बचे हुए स्टेट में, लाइक ये जो दो कॉलम में दिया है, इनके अलावा कोई स्टेट में अगर वो बिजनेस कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 40 लाख। मुझे कहो आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो? कुछ लोगों ने कहा सर हम तो घर पे रहते हैं। अरे डैश डैश लोगों, वो नहीं पूछा मैं, आप लोग रहते हो महाराष्ट्र में, तो अगर आप बिजनेस करोगे तो कहाँ पे करोगे, महाराष्ट्र में करोगे। सही बात है ना?
तो आपके बिजनेस के लिए लिमिट क्या रहेगा, टर्नओवर का लिमिट क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का, इट विल बी 40 lakhs। मतलब अगर आपने गुड्स बेचा तो 40 लाख होता है ना सर, 15 भी करके कुछ नहीं हुआ। और ये कोरोना के चक्कर में मुझे ये समझ गया कि चाहे कुछ भी बंद हो जाए, किराने का दुकान बंद नहीं होगा। तो मैंने सोचा सर कि किराने का दुकान चालू करूं। किराने वाला क्या करता है, गुड सप्लाई करता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मुंबई में, मुंबई बोल रहा हूँ अभी के लिए। तो कैन आई से अगर कोई किराने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका टर्नओवर का लिमिट कितना होना चाहिए, 40 लाख से ज्यादा, क्योंकि किराने वाला आपको गुड सप्लाई कर रहा है। मुझे बताओ गुजरात के डीलर के लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो रे, 40 लाख रहेगा। वेस्ट बंगाल वाले के लिए क्या रहेगा, 40 लाख रहेगा। कर्नाटक वाले के लिए क्या रहेगा, 40 लाख रहेगा। देखो रिमेनिंग स्टेट्स में आ रहा है वो सब। ये तो कुछ लोग कहोगे सर रिमेनिंग स्टेट लिख दिया, कौन सा स्टेट, आपने तो नाम लिखा ही नहीं। सिंपल इतना ही याद रखो, ये दो कॉलम के अलावा जो भी स्टेट्स बचे उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 40 लाख रुपए का। पढ़ लगा है, हेलो सुन रहे हो ना तुम, कुछ कह रहा हूं मैं, चला थोड़ा बगू